हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम शुरू करेंगे अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। मतलब जो पानी है ना बेटा, उसके रूप देखेंगे। वो वाले स्टेट्स नहीं है जो आप सोचते हो कि अलग अलग, लाइक हरियाणा, यूपी, इस तरह से स्टेट नहीं है। इसमें हम वाटर की फॉर्म्स देखेंगे, किस किस रूप में आपको पानी नजर आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये कह रहे हैं कि इफ इट डज नॉट रेन वेल इवन द माइटी ओशन विल बी ड्रेन। अगर कहते कि अगर बरसात ना हो तो जो समुंदर भी है वो सूख जाएंगे। ये किसने कही थी स्टेटमेंट बेटा? ये कही थी थ्यूकुरोल ने। ठीक है, ये आपने याद रखना है। एक हेडिंग दी है, स्टार्ट किया हुआ आपका चैप्टर। कह रहे कि जो बिल्कुल तीखी धूप होती है, ब्राइट समर आफ्टरनून, दोपहर भरी, अवी और थीरव ये इंजॉय कर रहे थे क्या? शिकंजवी पी रहे थे भाई, लेमन सोडा पी रहे थे। आफ्टर लुकिंग एट द आइस इन द लेमन सोडा, हिरव ने क्या कहा, वंडर्स अबाउट द नेचर ऑफ आइस एंड द वाटर। ये कैसे पानी और बर्फ को देख के वो थोड़े से सरप्राइज होते हैं। वो क्या सोचते हैं? ये सोचते हैं, थीरव सोचता है कि आइस फील सो हार्ड टू टच। भैया जब मैं इसको फील करता हूँ तो बहुत हार्ड है। वी कैन होल्ड इट इन आवर हैंड। हम हाथ में भी इसको होल्ड करके रख सकते हैं, जबकि पानी को तो हम हाथ में नहीं होल्ड करके रख सकते। और पानी क्या है, वो इतना हार्ड भी नहीं है। लेकिन जब पानी की बर्फ बन जाती है तो वो हार्ड हो जाती है। तो भी नो, दीज आर द सेम सब्सटेंस। ये फिर ये बोलती है आवी कि नहीं नहीं, है तो पानी ही, सेम सब्सटेंस है भाई ये। तो अब देखो, आई आवी हैज ए काउंटर व्यू टू थीरव। वट यू थिंक एंड वाई? भी आप क्या सोचते हो और क्यों ऐसा सोचते हो? अब आवी कहती है वी कैन पुट वाटर इन द फ्रीजर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर एंड चेक इफ इट गेट कन्वर्टेड इनटू आइस। कहते हैं हम पानी को रख देंगे रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो फिर ये जम जाएगा, जम जाएगा तो इसकी आइस बन जाएगी। फिर थीरव क्या कहता है, यस आई नो व्हेन वाटर इज लेफ्ट इन द फ्रीजर इट गेट कन्वर्टेड इनटू आइस। कहता है ये तो मैं जानता हूँ कि जब हम पानी को फ्रीजर में छोड़ देते हैं तो वो बर्फ में बदला जाता है। लेकिन प्रोबेबली समथिंग गेट एडेड टू द आइस इन द फ्रीजर। भी कुछ ना कुछ तो ऐड होता होगा फ्रीजर के अंदर, जब भी तो पानी है वो बर्फ में बदलता है। तो ये कहते हैं डू यू थिंक थीरव इज राइट? हाउ कैन यू फाइंड आउट? अब आप बताओ कि सच में पानी के अंदर ऐसा कुछ मिल जाता है कि वो बर्फ में बन जाता है? आप क्या सोचते हो इसके बारे में? अभी ये कह रहे हैं कि लेटस ऑब्जर्व। ऑब्जर्व करना, आपने क्या ऑब्जर्व करोगे कि पुट एन आइस क्यूब इन अ कप, लीव इट ऑन द टेबल एंड ऑब्जर्व। भाई आपने एक आइस क्यूब लेनी है, छोटी सी बर्फ का टुकड़ा लेना है, उसको आपने टेबल पे छोड़ देना है और देखना है आइस मेल्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा? वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या कह रहे हैं कि वट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन? जो आपने देखा कि बर्फ का टुकड़ा पानी में बदल गया, तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन रही, आपने क्या नोटिस करा? डज दिस मीन द आइस एंड वाटर आर द सेम सब्सटेंस? भी आप अब कहोगे कि बर्फ और पानी एक ही चीज है? यस, आइस एंड वाटर आर द टू फॉर्म ऑफ द सेम सब्सटेंस। सब्सटेंस आपका क्या है बेटा? पानी। और उसकी दो फॉर्म यहाँ पे आपने क्या देखी, लिक्विड फॉर्म वाटर और सॉलिड फॉर्म आइस। तो इसी तरह से जो ये फॉर्म्स हैं इनको हम बोलते हैं स्टेट। क्या बोलते हैं बेटा? स्टेट। These different states of water show many difference in their behavior। और ये जो अलग अलग रूप है ना बेटा पानी का, इनका अलग अलग व्यवहार भी है। ठीक है, अलग अलग बिहेवियर भी है। आइस कुछ और बिहेवियर करेगी, लिक्विड वाटर कुछ और करेगा, वाटर वेपर कुछ और तरह के दिखेंगे, है ना। वाटर फ्लोज बट आइस डज नॉट। ऑब्वियस सी बात है, पानी को ऐसे गिरा दोगी तो वो बह के चला जाएगा। बर्फ को ऐसे गिराओगे तो बह के थोड़ी ना चली जाएगी, वो तो एक जगह पे रह जाएगी जब तक वो मेल्ट नहीं होगी, है ना। अब ये क्या कह रहे हैं कि वाटर जो डिसअपियरिंग एक्ट है उसके बारे में देखते हैं। कहते हैं इट इज अ रेनी मॉर्निंग। भाई सुबह से बरसात हो रही है। वाइल गोइंग टू स्कूल, आवी एंड थीरव ऑब्जर्व दैट देयर ए लॉट ऑफ वाटर puddles in the playground that evening. When they go to play, they are surprised to observe some of water in the puddles had disappeared। भाई जब खेल के मैदान में थे तो पानी था, लेकिन जब इवनिंग में गए
तो वो पानी है वहां पे नहीं था, वो डिसअपियर हो गया। अब ये कैसे हुआ भाई, ये देखो, कहते हैं कि हैव यू एवर नोटिस वाटर इन द पुडल डिस्पियरिंग, वेयर डज इट गो, डिस्कस विद योर फ्रेंड। अब बताओ कि भी वो कहाँ चला गया, वो पानी जो इकट्ठा हुआ था वो कहाँ चला गया। वेयर एल्स यू सीन वाटर डिस्पियरिंग, भी वाटर डिसअपियर हो गया, गायब हो गया क्या, ये आपने सोचो भी क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं, उसके बारे में हमने सोचना है। तब इन्होंने क्या कहा कि एक एक्टिविटी करो, और एक्टिविटी क्या है कि एक टेबल स्पून पानी लो स्टील की प्लेट पे, जैसा कि आपको ये फिगर में दिखाया कि थोड़ा सा पानी लिया है स्टील की प्लेट में। ऑब्जर्व करो, क्या ऑब्जर्व करो, वेदर वाटर सिप थ्रू टू द अदर साइड ऑफ द प्लेट और नोट। अब कहता है कि एक चमची पानी की आपने इसमें प्लेट में डाल दी, अब देखो क्या ये सिप करके सिपिंग होके प्लेट की दूसरी साइड जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो आपने बार बार क्या करना है, ये देखते रहना है अनटिल द वाटर कंप्लीटली डिसअपियर, जब तक पानी पूरी तरह से डिसअपियर ना हो जाए। तो अब क्या आपने क्या ऑब्जर्व किया, बताओ भी क्या कंक्लूजन आपका रहा कि प्लेट पे जब पानी डाला एक टेबल स्पून तो वो डिसअपियर हुआ कि नहीं हुआ। अब कह रहा है कि इफ वाटर डज नॉट सिप थ्रू द स्टील प्लेट, ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, मेटल की प्लेट है, अब इससे तो दूसरी साइड तो ये जाएगा नहीं पानी, अनटिल और अनलेस प्लेट में कोई क्रैक ना हो, है ना, कोई दरार ना बनी हुई हो। तो फिर वेयर हैज द वाटर गॉन, फिर पानी गया कहाँ पे। अब कह रहा है कि जो वाटर है वो कन्वर्टेड हो गया बेटा किस में, वाटर वेपर में। अब देखो अगर दिन सर्दियों के होंगे ना तो ये प्रोसेस ले लेगी बहुत टाइम, भाई जो वाटर एक टेबल स्पून ऑफ वाटर आपने प्लेट में डाला है तो वाटर वेपर में भाप में बदलने में समय ले लेगा। लेकिन अगर बात हो समर की तो वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। वाटर वेपर इज अनदर स्टेट ऑफ अ वाटर। तो हमारे पास कितनी फॉर्म होगी, लिक्विड फॉर्म होगी, सॉलिड फॉर्म में आइस हो गया और वेपर फॉर्म में हो गया, तो तीन स्टेट होगी हमारे पास वाटर की, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और वेपर्स। अब जब कहता है आपने क्या याद रखना है, जब पानी किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर स्टेट इज नोन एज इवेपोरेशन। तो ये डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। कहता है कि जो इवेपोरेशन की प्रोसेस है वो कॉन्टिन्यूसली होती रहती है रूम टेम्परेचर पे भी। जैसे कि आप कपड़े सुखाते हैं, है ना, सुखाते हैं, हवा मतलब कि हमने तार पे कपड़े डाल दिए धो के, तो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर में कपड़े सूख जाएंगे, लेकिन कपड़े तो गीले थे, पानी गया कहाँ कपड़ों का, तो वो भाप बन के उड़ गया। जैसे हमने फ्लोर पे मोपिंग करी, पोछा लगाया, तो हमारा फ्लोर जब गीला होता है कुछ कुछ देर बाद वो सूख जाता है, तो पानी कहाँ हो गया, वो उड़ गया भाप बन के। पसीने आए हुए थे हमारे शरीर पे, थोड़ी देर बाद पसीने सूख जाते हैं, तो पसीने का पानी कहाँ गया, वो भी भाप बन के उड़ गया। तो ये क्या है, इवेपरेशन ऑफ वाटर। अब क्या आगे इनके सामने और क्या चीजें आई बेटा, इन्होंने क्या लिखा, नेक्स्ट डे आवी और थीरव और उनके जो दोस्त थे उन्होंने डिसाइड किया कि हमने एक लेमन सोडा बनाना है। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन दे टेक ए कोल्ड वाटर इन द ग्लास टम्बलर, वे एक ग्लास के टम्बलर में इन्होंने क्या लिया, ठंडा सा पानी लिया और उसमें आइस क्यूब डाल दी इन्होंने। फिर कुछ देर बाद इन्होंने नोटिस करा कि जो आउटर सरफेस है ग्लास टम्बलर का, वहां पे भी क्या आ गया, पानी की बूंदें इनको दिखाई दी। तो यही इन्होंने एक्सपेरिमेंट में दिखाया है कि कोल्ड वाटर लिया ग्लास टम्बलर में, थोड़ी सी आइस क्यूब उसके अंदर डाली जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ आपको फिगर के अंदर, और फिर इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया बिना कुछ मतलब डिस्टर्ब किए हुए। फिर इस रिकॉर्ड किया ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन देखा इन्होंने, रेज ए क्वेश्चन ऑन योर माइंड, क्या कि जो आउटर सरफेस है ग्लास का, वहां पे आपको कोई चेंज नजर आया, जरूर नजर आएगा, वहां पे भी क्या हो जाएंगे, आपको वेपर्स हैं वो नजर आ जाएंगे पानी के। तो क्या नजर आया, देर आर सम वाटर ड्रॉपलेट्स, टाइनी ड्रॉपलेट्स अपीयरिंग ऑन द वाटर सरफेस, आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर। जो बाहर का जो ग्लास टम्बलर है वहां पे भी आपको क्या दिखेगा, पानी दिखेगा। इनिशियली वाटर ड्रॉपलेट्स आर डिपोजिटेड, मतलब कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो डिपोजिट होती रहेंगी, पूरे सरफेस को वो कवर कर लेंगे और फिर वो धीरे धीरे मतलब एज ए लिक्विड पानी की तरह नीचे बहने लगेंगी। ओके, तो ये चीजें क्यों हुई, कैसे हुई, तो आप मुझे बताओ कि इसका क्या रीजन है। इसका रीजन है बेटा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है,
When the water vapor present in air come in contact with a cold surface, they form water droplet. मतलब अब मान लो ये गिलास था आपका, है ना। अब इसमें आपने क्या लिया, ठंडा पानी लिया, आइस क्यूब डाली। लेकिन जब इसके साथ हवा टकराती है ना बेटा, एयर टकराती है, तो एयर में भी क्या है, एयर में मॉइस्चर है। और जब वो इसके साथ जो टकराती है कोल्ड सरफेस के साथ, तो जो पानी हवा में है, जो मॉइस्चर है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स में दिखने लग जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू क्या, वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। वेपोरेशन में क्या था, पानी आपका, लिक्विड पानी भाप में, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन कंडेंसेशन में आपका क्या है, वाटर वेपर है वो लिक्विड में, मतलब भाप है वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। और ये भाप कहाँ से आई बेटा, ये आई हवा से। कहाँ से, हवा से। अब देखो ये फिगर फिर से देखो। ये गिलास था, इन्होंने क्या लिया, इस गिलास में ना इन्होंने लेमन सोडा बनाया और कुछ आइस क्यूब डाल दी। अब ये पानी क्या हो गया, ठंडा हो गया। इस गिलास को इन्होंने छोड़ दिया ऐसे ही रख के। अब छोड़ा तो थोड़ी देर बाद क्या देखा, यहाँ पे इनको पानी की ड्रॉपलेट्स नजर आई। वो कैसे आई, क्योंकि हवा इसके कांटेक्ट में आई बेटा। हवा जब इसके कांटेक्ट में आएगी तो हवा में क्या है, मॉइस्चर है, नमी है। वो नमी जैसे ही इसके साथ टकराई कोल्ड सरफेस, ऑब्वियस सी बात है गिलास तो आपका ठंडा हो गया ना, तो वो जो हवा में नमी थी, वेपर्स थे, वो किस में आ गए, सीधा फिर वो लिक्विड स्टेट में आ गए। तो इसलिए टाइनी टाइनी बूंदे हैं वो ग्लास पे आपको नजर आते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर्स इनटू लिक्विड स्टेट, इसको क्या बोलोगे, कंडेंसेशन। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर में आपने क्या याद रखना है कि डिफरेंट स्टेट ऑफ वाटर हमने पढ़ लिया, लिक्विड, सॉलिड और गैसियस स्टेट। यहीं पे जैसे आइस है वो सॉलिड स्टेट का एग्जांपल है, वाटर है लिक्विड स्टेट का एग्जांपल है, वाटर वेपर गैसियस स्टेट का एग्जांपल है। ये आपने इसमें बस याद रखना है। और उसके अलावा आपने क्या याद रखना है कि जो एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर है, AWG मशीन, ये कलेक्ट करती है वाटर कहाँ से, ह्यूमिड एयर से, टू प्रोड्यूस ड्रिंकेबल वाटर। दिस इज डन थ्रू द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाएगा इसकी, या तो फुल फॉर्म पूछ लेंगे कि AWG क्या है। ये एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर मशीन है। इसका काम क्या है बेटा, ह्यूमिड एयर से वाटर को ड्रिंकेबल फॉर्म में लेके आना। ठीक है, और ये काम किस प्रोसेस पे करती है, कंडेंसेशन पे। किस पे, कंडेंसेशन पे। कंडेंसेशन में क्या करेगी, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर बाय कूलिंग द एयर। एयर को जैसे ही कूल करेगी तो क्या होगा, हवा में जो नमी है वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे AC में। ठीक है, AC में भी इस तरह की प्रोसेस होती है। ओके, फिर आपने क्या याद रखना है बेटा, मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में याद रखना है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग प्रोसेस। ये भी आपने याद रखना है। ओके, इसके अलावा और इसमें आपने क्या याद रखना है इस चैप्टर में, बात कर लेते हैं ह्यूमिडिटी भी, जो नमी है ना। ह्यूमिडिटी क्या है, नमी, हिंदी में क्या बोलते हैं, नमी। इफ ए अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज ऑलरेडी हाई, मोर ह्यूमिड, वाटर इवेपोरेट स्लोली। मतलब अगर हवा में नमी होगी, पहले से ही नम हवा होगी, तो पानी भाप बन के धीरे धीरे उड़ेगा। अगर हवा आपकी ड्राई होगी, हवा में नमी नहीं होगी, तो पानी जल्दी जल्दी क्या करेगा, भाप भर के उड़ेगा। ओके, और इस चैप्टर में आपको क्या याद रखना है बेटा, वो भी देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट के हिसाब से इम्पोर्टेंट होगा। कि हाउ डू क्लाउड्स गिव अस रेन, भी क्लाउड हमें रेन कैसे देते हैं, भी बादलों से बारिश कैसे होती है। कहते हैं कि कंडेंसेशन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इवेपोरेटेड वाटर बैक टू द अर्थ। मतलब देखो, मान लो ये कोई बड़ा सा ओशियन है या कोई लेक है या रिवर है, तो हर तरह की चीजें हमारी धरती पे हैं, रिवर भी है, ओशियन भी है, लेक भी है। यहाँ से पानी क्या हुआ, इवेपोरेट हुआ। पहले क्या हुआ, इवेपोरेट हुआ। इवेपोरेट होके हवा में चला गया।
है ना। यहाँ पे कुछ डस्ट पार्टिकल हैं, कुछ गैसियस हैं, तो यहाँ पे बन गया आपका क्लाउड। क्या बन गया? क्लाउड। अब क्लाउड में क्या होता है बेटा? कंडेंसेशन प्रोसेस होती है, मतलब कि इतना यहाँ पे इतना बोझ हो गया इस क्लाउड में, इतनी नमी होगी, अब ये होल्ड नहीं कर पाएगा, उस पानी को होल्ड नहीं कर पाएगा, तो फिर से पानी क्या हो जाएगा? बारिश के रूप में धरती पे आ जाएगा। तो कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होती है? बारिश होती है, बादल से बारिश होती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्या कह रहा है? हाउ डज दिस हैपन? भी ये होता कैसे है? अभी मैंने आपको बताया कि जब हवा है मूव करती है ऊपर, हायर अबो द अर्थ सरफेस, मान लो ये हमारी धरती है ना, इस धरती से हवा ऊपर की तरफ मूव करी, ऊपर चली गई, हवा जितनी गर्म होगी उतनी ही ठंडी होके वो ऊपर की तरफ उठेगी, ठीक है। गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है। इट बिकम कोल्डर, अब जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो टेम्परेचर इसका डिक्रीज हो जाएगा, और भी मतलब कि ठंडी होती जाएगी। कुछ हाइट पे, एट अ सर्टेन हाइट पे जाके क्या होगी? जो हवा है गेट सो कूल, भी इतनी कूल हो जाएगी, इसमें जो वाटर वेपर था ना, स्टीम के रूप में, भाप के रूप में जो पानी था ना बेटा, वो ड्रॉपलेट बन के गिरने लगेगा डस्ट पार्टिकल के थ्रू। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं रेन। देखो फिर से देखो, एक बार फटाफट से समझा देती हूँ आप लोगों को, कैसे याद रखना है आपने। यहीं से छोटा सा फिगर बना लेते हैं कहीं पे। देखो ये हमारी अर्थ है ना, अर्थ का सरफेस क्या है? अभी गर्म है। अब अर्थ का सरफेस गर्म है तो यहाँ के पास की हवा भी गर्म होगी। जैसे ही हवा गर्म होगी तो हवा जब गर्म होती है तो हल्की हो जाती है, हल्की होगी तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगी। जितनी ऊपर जाएगी उतनी ठंडी होती जाएगी, कोल्डर होती जाएगी, क्योंकि हमें पता ना जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पे जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर डिक्रीज होगा, कम होगा, तो हवा यहाँ पे ठंडी होगी। अब हवा में क्या थी बेटा? नमी थी, वाटर वेपर थे। अब वाटर वेपर मतलब क्या हो जाएंगे? किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? इतनी ठंडी हो जाएगी कि ड्रॉपलेट्स के रूप में टूटने लग जाएंगे डस्ट पार्टिकल के साथ, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? रेन कहते हैं। तो इस तरह से रेन है वो बनती है क्लाउड से। अब ये देखो इस फिगर में समझाया हुआ है ना कि यहाँ पे रिवर ओशियन सब दिखाया हुआ है। इससे ये पानी क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है स्टीम के थ्रू, मतलब भाप बन के वेपर के थ्रू। अब ये छोटे छोटे बादल बन गए, है ना, बादल बन गए। अब यहाँ पे इन बादलों में जो हवा है वो इतनी ठंडी हो गई कि इसके अंदर जो पानी के वेपर्स हैं उनको ये होल्ड नहीं कर पा रही, तो फिर ये बूंदों के रूप में नीचे आ जाते हैं। और इसी तरह से हमारी साइकिल है, वाटर साइकिल, वो चलती रहती है, ठीक है। अब ये कह रहा है वाटर फ्रॉम द ओशियन, भी ओशियन से, अर्थ सरफेस से इवेपोरेट होकर कहाँ जाएगा? एटमॉस्फेयर में जाएगा। किसके रूप में? वेपर्स के रूप में। फिर ये दोबारा से रेन के रूप में धरती में आ जाएगा। अब रेन देखो, जो बारिश है ना वो लिक्विड फॉर्म में होगी तो रेन बोलोगे, अगर वो सॉलिड या स्नोफॉल में होगी तो उसको हेल स्टॉर्म बोलोगे, ठीक है। हेल मतलब ओले। तो बारिश के भी कई कई रूप हैं, लिक्विड के रूप में और ओले के रूप में या स्नो के रूप में। तो इस तरह से सर्कुलेशन होता रहता है पानी को, जिसको वाटर साइकिल कहते हैं। तो कंडेंसेशन आपको याद रखना है, ये आपके कीवर्ड है। कंडेंसेशन में बेटा क्या होता है? जो वाटर वेपर हैं, वाटर वेपर जो हैं ये आपके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। भाप है वो पानी में बदल जाएगा। इवेपोरेशन में क्या है? जो लिक्विड है वो किस में बदल जाएगा? स्टीम में, ठीक है। किसमें? स्टीम में, भाप में। फ्रिज पानी जम गया, गैसियस स्टेट वही वेपर, ह्यूमिडिटी नमी, लिक्विड तरल पदार्थ, मेल्टिंग जब कोई चीज मेल्ट होती है, सॉलिड कोई चीज हार्ड है, वाटर साइकिल भी पानी भाप भर के ऊपर गया, फिर रेन वाटर नीचे आया। तो इस तरह से ये साइकिल है, ये चलती रहती है। तो ये कुछ की वर्ड्स हैं, ये आपके चैप्टर की समरी दी हुई है, वो देख लेते हैं एक बार। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर स्टेट इज कॉल्ड इवेपोरेशन, मतलब कि पानी का अपने भाप में बदल जाना उसको बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। वाष्पीकरण जिसको हिंदी में बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, जब वाटर वेपर फिर से लिक्विड स्टेट में आ जाता है बेटा तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। वाटर की स्टेट कौन कौन सी है? सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और गैसियस स्टेट। और चेंज कब होगा? जब हीट कर देंगे या कूल कर देंगे। हीट कर देंगे तो
लिक्विड में बदल जाएगा, वेपर्स में बदल जाएगा, और कूल कर देंगे तो आइस बन जाएगा। ठीक है। कंडीशन विच मेक द इवेपोरेशन फास्टर एंड स्लोअर आर एक्सपोज्ड एरिया, ह्यूमिडिटी, एयर मूवमेंट। ये आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन है जिससे इवेपोरेशन की प्रोसेस है वो तेज भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो एरिया देखना भी, एरिया कितने एरिया के अंदर वो चीज हो रही है, हवा में कितनी नमी है, हवा किस तरह की चल रही है, मूवमेंट कितने फास्ट है कि स्लो है हवा का मूवमेंट। इवेपोरेशन को काज कूलिंग इफेक्ट, इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है। वाटर वेपर इन एयर कंडेंस टू फॉर्म ए टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ अ वाटर। तो ये क्या कह रहा है कि वाटर वेपर हैं जो, वो क्या बनाते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनाते हैं जो डस्ट पार्टिकल के साथ मिलकर क्लाउड बनाते हैं। फिर जो बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं एक साथ आती हैं, और हवा जब बहुत ठंडी हो जाती है उन ड्रॉपलेट्स को होल्ड नहीं कर पाती, तो ये रेन की फॉर्म में या हेल की फॉर्म में नीचे आ जाती है। सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन द अर्थ सरफेस, तो इसको क्या कहते हैं हम, वाटर साइकिल कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस्ट डिस्क्राइब द कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर स्टेट। बताओ कंडेंसेशन में वेपर स्टेट होता है कि लिक्विड स्टेट होता है। इसमें होता है वाटर चेंजिंग लिक्विड स्टेट इनटू गैसीय स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आइडेंटिफाई इन विच द गिवन प्रोसेस इवेपोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। भी किसमें इवेपोरेशन है वो इंपॉर्टेंट है। कलरिंग विद कैरियन, एक्राइलिक कलर, वाटर कलर, पेंसिल कलर। बताओ इसके अंदर किसके अंदर ये होगी, वाटर कलर में होगी, एक्राइलिक कलर में होगी, किसमें होगी। राइटिंग ऑन पेपर विद, आप किस पेपर के ऊपर राइट करोगे, पेंसिल, इंक। भाई इसमें बताओ कि किसके अंदर इवेपोरेशन है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आपने ये याद रखने हैं। तो इस तरह से चैप्टर हमारा खत्म होता है। तो इस चैप्टर में आपने याद रखना है वाटर की स्टेट कौन कौन सी है, लिक्विड, सॉलिड और गैस, और इसी में से कंडेंसेशन की प्रोसेस, इवेपोरेशन की प्रोसेस, और क्लाउड की, और वाटर साइकिल। बस आपका यही इसमें याद करने वाली चीजें हैं।